हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 विनीज स्माइल। इसका पहले हमने पार्ट 1 बना चुके हैं जिसको आपने देख ही लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाइए और उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 1 से लेकर 7 तक की सारी एक्टिविटी अच्छी तरह समझी थी। इसमें हम बाकी बची हुई एक्टिविटी को पढ़ेंगे, समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको टाइम से मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। एक्टिविटी 8 તમારા શિક્ષક રમાડે તે રીતે ગેसिंग गेम रमत रमो। आपके टीचर जिस तरह से आपको खिलाते हैं उस तरह से आपको गेसिंग गेम खेलना है। शिक्षक मित्रों, एक विद्यार्थी ने बीजो एक विद्यार्थी वर्गखंडनी बाहर लई जई कोई क्रिया करवानू कैसे। टीचर मित्रों, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को क्लासरूम से बाहर ले जा करके कुछ एक्शन करने के लिए कहेगा। તે ક્રિયા કરશે और जिसको कहेगा वह एक्शन करेगा। પછી વર્ગની અંદરના વિદ્યાર્થીઓએ તેણે શું કર્યું તે ધારશે। उसके बाद जो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट हैं वे बताएंगे कि उसने क्या किया है। તેની ક્રિયા જોનાર धारणा साची छे कि खोटी छे। अब जो उसने किया है, जो उसने बताया, वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, वह बताएंगे। किस तरह से करना है इसको देखते हैं। आ प्रकारनो संवाद थसे, इस प्रकार से डायलॉग होगा। वर्गनी अंदरना विद्यार्थी, क्लासरूम के अंदर का जो स्टूडेंट है वो कहेगा डिड ही डांस, क्या उसने डांस किया। अब जिसने उसको देखा होगा उस क्लासरूम के अंदर वो बोलेगा नो ही डिडंट, नहीं उसने नहीं किया। दूसरा स्टूडेंट पूछेगा डिड ही जंप, क्या उसने जंप किया। तो जिसने देखा होगा स्टूडेंट ने वो बोलेगा यस ही डिड, हाँ उसने जंप किया। तो इस तरह से डायलॉग करना है। जैसे कि मैं कुछ डायलॉग आपके सामने बोल रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्या तुमने खाना खाया। डिड यू ईट द फूड। अगर आपने खाना खाया तो आप क्या कहेंगे यस आई डिड, यस आई डिड, हाँ मैंने खाया। और अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आप आंसर क्या देंगे नो आई डिडंट, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं खाया। दूसरा देखते हैं, क्या उसने काम किया, क्या उसने काम किया। डिड ही वर्क, डिड ही वर्क। अगर उसने काम किया होगा तो आंसर क्या मिलेगा, हाँ उसने काम किया, यस ही डिड, यस ही डिड। अगर उसने काम नहीं किया तो आंसर क्या मिलेगा, नो ही डिडंट, नो ही डिडंट। तो इस तरह से आपस में डायलॉग करना है और इस सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है ये आपको सीखना है इसके जरिए। एक्टिविटी 9 નીચે ડૉક્ટર સ્મિતા અને મનોજભાઈ સરપંચની એક દિવસના કાર્યોની માહિતી આપી છે તે વાંચો। नीचे डॉक्टर स्मिता और मनोज भाई सरपंच की एक दिन में जो वो लोग कामकाज करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। डेट है 26 तारीख 10वां महीना 2012, थर्सडे। थर्सडे मीन्स गुरुवार। पहले पढ़ते हैं डॉक्टर स्मिता ने क्या काम किया है एक दिन में। डॉक्टर स्मिता होस्टेड फ्लैग एट हाई स्कूल। डॉक्टर स्मिता होस्टेड मीन्स डॉक्टर स्मिता ने फहराया, क्या फहराया, फ्लैग, झंडा फहराया। कहाँ पर फहराया, एट हाई स्कूल, हाई स्कूल में फहराया। होस्ट का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे होस्टेड इस्तेमाल किया गया है। होस्ट मीन्स फहराना होता है, क्या फहराना, झंडा फहराना। सेकेंड देखते हैं, डॉक्टर स्मिता डिलीवर्ड अ लेक्चर। डॉक्टर स्मिता ने एक भाषण दिया। भाषण देना को कहते हैं डिलीवर अ लेक्चर। थर्ड देखते हैं,
डॉक्टर स्मिता ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। डॉक्टर स्मिता ने मरीज का ऑपरेशन किया। चौथा क्या है? डॉक्टर स्मिता स्पेंट एन आवर विथ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। डॉक्टर स्मिता ने क्या किया? स्पेंट किया मीन्स गुजारा। क्या गुजारा? एन आवर, 1 घंटा गुजारा मीन्स 1 घंटा व्यतीत किया। किसके साथ किया? विथ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, अलग प्रकार से सक्षम बच्चों के साथ में मीन्स कुछ अपाहिज बच्चों के साथ में। जैसे कि कुछ बच्चे को कम दिखता है आँखों से, कुछ बच्चे को कम सुनाई देता है, कुछ बच्चों के पैर खराब होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के एबल्ड बच्चों के साथ में उन्होंने 1 घंटा गुजारा। अब मनोज भाई सरपंच के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या किया एक दिन में। मनोज भाई होस्टेड फ्लैग एट द प्राइमरी स्कूल। मनोज भाई जो कि सरपंच हैं, उन्होंने झंडा फहराया प्राइमरी स्कूल पर। और क्या किया? ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयाँ बंटवाई। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवाना या बांटना, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटा। सेकेंड फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूट का, डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्या किया उन्होंने? इनागोरेटेड डेयरी, और एक डेयरी का उन्होंने उद्घाटन किया। टॉक्ड विथ द हेड टीचर अबाउट द स्कूल प्रोग्रेस, और उन्होंने क्या किया? टॉक किया मीन्स बातचीत किया। किसके साथ किया? विथ द हेड टीचर, वहाँ जो स्कूल था उस स्कूल की जो सबसे बड़ी टीचर थी मीन्स जो सभी टीचर की हेड थी, सभी टीचर में से सबसे ऊपर थी, जिसके अंडर में सारे टीचर थे, तो उसको कहते हैं हेड टीचर। हेड टीचर से उन्होंने बात की। किसके बारे में बात की? अबाउट द स्कूल प्रोग्रेस, स्कूल के विकास के बारे में उन्होंने हेड टीचर से बात की। एक्टिविटी 10। અહીં મનીષાની બે નોંધો ભેગી થયેલ ગયેલ છે। यहाँ पे मनीषा ने 2 नोट लिखा था जो आपस में मिक्स हो गई है। जेमा तेड़े गई काले करेला अने आवती काले करवाना कार्यनी नोंध छे, जिसके अंदर उसने जो एक दिन पहले किया, जो वो एक दिन के बाद करने वाली थी, उसका उसमें नोट लिखा हुआ था। तो बन्ने नोंध अलग पाड़ो अने लखो। तो क्या करना है? दोनों ही नोट को अलग अलग लिखना है मीन्स अलग करना है पहले, और उसके बाद में उसको अलग करके लिखना है। जो बीते हुए कल का है उसको एक साथ लिखना है अलग करके, और जो बचा हुआ फ्यूचर टेंस का मीन्स आने वाले कल का जो काम करने का जो है लिस्ट, उसको अलग करके लिखना है। आइए पहले इस पूरे ही पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। ऑन संडे, संडे के दिन, आई विल वेक अप, मैं उठूंगी 8, कितने बजे? 8 AM, 8 बजे उठूंगी। संडे को मैं 8 बजे उठूंगी। जब भी कहीं पे समय का इस्तेमाल करना हो, हमको मतलब बताना हो कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इस तरह से, तो उसके पहले हम लगाते हैं प्रीपोजिशन 8। जैसे कि 9 बजे तो 8, 9 AM या 9 PM, इस तरह से। आई विल प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, मैं तैयार करूँगी माई ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ता, मैं अपना नाश्ता तैयार करूँगी। आई वॉकअप एट 6 AM, आई के बाद में वॉकअप का इस्तेमाल किया गया है। वॉकअप या वेकअप का सेकेंड फॉर्म है। क्योंकि यह सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, मीन्स काम हो गया है पास्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा? वेकअप मीन्स होता है जागना, तो वॉकअप मीन्स क्या हुआ? जागा। आई वॉकअप एट 6 AM, मैं जागी 6 बजे मीन्स मैं 6 बजे उठी या जागी। आई विल मीट माई बेस्ट फ्रेंड, आई विल मीट, मैं मिलूंगी या मुलाकात करूंगी, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त से, मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त से मिलूंगी। सोहेल, उसका नाम क्या है? सोहेल। एट
8:10 AM। और कितने बजे मिलूंगी? 8:10 AM, 10 बजे सुबह में मिलूंगी। 10 के बाद AM का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब कि सुबह के 10 बजे है। अगर वहाँ पे 10 PM होता तो इसका मतलब कि रात को 10 बजे। I left my house at 9 AM। I left मैंने छोड़ दिया या फिर मैं निकल गई। लेफ्ट यह लीव का सेकेंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है छोड़ना या निकल जाना। तो यहाँ पे लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट इस्तेमाल किया है। इसका मतलब कि यह भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मीन्स ये जो इंसिडेंट है ये पास्ट टेंस का है। आई लेफ्ट माई हाउस एट 9 AM। मैंने सुबह के 9 बजे अपना घर छोड़ दिया। इसका मतलब हुआ कि मैं सुबह के 9 बजे अपने घर से निकल गई। आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। आई वेंट मैं गई। वेंट यह गो का सेकेंड फॉर्म इस पास्ट टेंस का फॉर्म है। आई वेंट मैं गई टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर गई। आई पोस्टेड इन्वेलप मैंने लिफाफा पोस्ट किया। मीन्स जो खत था उसको पोस्ट किया। आई रिटर्नड होम मैं घर लौट आई। रिटर्न भी या रिटर्न का सेकेंड फॉर्म है। वी विल प्ले चेस। वी विल का इस्तेमाल किया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह फ्यूचर की बात हो रही है। वी विल प्ले हम खेलेंगे चेस, हम चेस खेलेंगे। आई विल टेक लंच एट सोहेल्स होम। आई विल टेक लंच मैं लंच करूंगी। टेक का मतलब लेना भी होता है, टेक का मतलब खाना पीना भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आई विल टेक लंच मैं लंच करूंगी या मैं लंच खाऊंगी। एट सोहेल्स होम सोहेल के घर पर। आई टुक माई ब्रेकफास्ट एंड चेंज्ड ड्रेस। आई टुक माई ब्रेकफास्ट मैंने मेरा नाश्ता किया या फिर मैंने मेरा नाश्ता खाया। टुक यह टेक का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट फॉर्म। सो मैंने अपना नाश्ता किया। एंड और चेंज्ड ड्रेस और मैंने ड्रेस बदल दिया। आई रीच्ड द स्कूल बाय बस। आई रीच्ड मैं पहुंचा, ये भी रीच का सेकेंड फॉर्म है। आई रीच्ड मैं पहुंचा द स्कूल स्कूल पे। बाय बस बस से मैं बस से स्कूल पहुंचा। जब भी आप ट्रैवल करते हैं मीन्स सफ़र करते हैं तो जब भी उस वक्त किसी गाड़ी से सफ़र कर रहे होंगे तो उस गाड़ी के नाम के पहले आपको बाई का इस्तेमाल करना है। बाई एक प्रीपोजिशन है। जैसे कि बस से तो बाई बस, बाइक से बाई बाइक, कार से तो बाई कार, साइकिल से तो बाई बाइसिकल, एरोप्लेन से तो बाई फ्लाइट। तो इस तरह से आपको बाई का इस्तेमाल करना है व्हीकल्स के साथ में। आई कैम बैक होम एट 5:30 PM। आई कैम बैक मैं वापस आ गई होम घर पे एट 5:30 PM मीन्स 5:30 बजे शाम को मैं घर वापस आ गई। आई विल गो फॉर अ मूवी। आई विल गो मैं जाऊंगी, सॉरी वी विल गो हम जाएंगे फॉर अ मूवी एक मूवी के लिए। मूवी मीन्स पिक्चर जो हम देखते हैं। आई विल रिटर्न होम मैं घर लौटूंगी एट 7 PM शाम को 7 बजे। देन उसके बाद आई वॉच्ड TV एंड प्लेड वीडियो गेम्स विथ माई फ्रेंड्स। देन आई वॉच्ड TV तब उसके बाद में मैंने टीवी देखा। एंड और प्लेड वीडियो गेम्स और वीडियो गेम्स खेली। किसके साथ? विथ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों के साथ। इन द इवनिंग शाम में आई टुक डिनर मैंने डिनर किया, मैंने रात का खाना खाया। विथ माई फैमिली अपने परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ। आफ्टर डिनर डिनर के बाद में, डिनर मीन्स रात का खाना। आई विल रीड फॉर सम टाइम। आई विल रीड मैं पढ़ूंगी फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए या कुछ समय तक मैं पढ़ूंगी। आई वेंट टू बेड एट 10 AM। आई वेंट टू बेड मैं बेड पे गई एट 10 AM 10 बजे सुबह के। वेंट टू बेड का मतलब है सो जाना भी होता है और वेंट टू बेड का मतलब होता है बेड पे गई। वेंट या गो का
सेकेंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट फॉर्म है। गो टू बेड सो जाना या फिर बेड पे जाना, बिस्तर पे जाना। आई वेंट टू बेड एट 10 AM और मैं 10 बजे सुबह को सो गई। यहाँ पे होना चाहिए था शाम को। इट्स ओके। सो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ किस तरह से आप इसको पास्ट को और फ्यूचर को अलग करेंगे। देखिए इसमें दो टेंस का इस्तेमाल किया गया है। जो इसमें पास्ट टेंस है उसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और जिस फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है उसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें जो भी सेंटेंस आपको विल वाला दिख रहा है उस विल वाले सेंटेंस को आपको अलग से छांट लेना है। ऊपर आपको लिखना है सिंपल फ्यूचर टेंस और उसके नीचे जो भी विल वाले सेंटेंस है उसको लिख देना है। और एक तरफ आपको लिखना है सिंपल पास्ट टेंस, मीन्स जो बीता हुआ कल था, कल का जो कामकाज था उसके बारे में। फिर उसके अंदर आपको विल के अलावा जो कुछ बचता है जिसमें सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया मेन वर्ब का, उसको सारा एक साथ में आपको लिख देना है। वो लिखना कहाँ पे है, नीचे जगह दी गई है, दिखाता हूँ मैं आपको अभी। यहाँ पे जगह दी गई है, ऊपर लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है कि बीता हुआ कल। तो मीन्स जो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस होंगे वो यस्टरडे के अंदर आएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल बना करके दिया है पहले से ही। आई वोक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठी। और टुमोरो, टुमोरो का मतलब होता है आने वाला कल, भविष्य वाला कल। ऑन संडे, संडे के दिन आई विल वेक अप एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे उठूंगी। तो इस तरह से आपको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें जो मिक्सिंग हो गया उसको मिक्सिंग को आपको अलग करके यहाँ पे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। एक्टिविटी 11, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। नीचे लिखी हुई चीज को पढ़ो। आसमा लिव्स इन गांधीनगर। आसमा गांधीनगर में रहती है। वन डे, एक दिन, हर कजिन रिजवान कैम देयर। वन डे, एक दिन, हर कजिन उसका चचेरा भाई रिजवान कैम देयर, वहाँ पे आया। सी वेंट टू द बस स्टेशन टू रिसीव हिम। सी वेंट, वह गई, कहाँ गई, टू द बस स्टेशन, बस स्टेशन पे गई। क्या करने के लिए गई, टू रिसीव हिम, उसको लेने के लिए। किसको लेने के लिए, रिजवान को लेने के लिए। तो आप किसी को लेने के लिए जाते हैं बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिसीव। क्या कहते हैं, रिसीव। बच्चों ध्यान में रखना, बहुत ही काम का वर्ड है ये। दे रिटर्न्ड होम, बाद में क्या किया उन्होंने, दे रिटर्न्ड होम, वे घर पे लौटे। आसमा ओपन्ड द डोर, आसमा ने दरवाजा खोला। एंड, और आसमा कहती है रिजवान, ओ ओ वेलकम, ओ व्हाट डू आई सी, कहती है ओ वेलकम। बाद में कहती है ओह मीन्स ये क्या हो गया, व्हाट डू आई सी, मैं ये क्या देख रही हूँ। रिजवान कहता है व्हाट इज दिस, यह क्या है। इज दिस योर होम, आसमा, आसमा कह रही तुम्हारा घर है। आसमा कहती है यस अनफॉर्चुनेटली इट इज माई होम, हाँ बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश यह मेरा घर है। तो रिजवान कहता है बट यू कांट अरेंज थिंग्स लाइक दिस, ओनली अ मंकी कैन डू इट। बट यू कांट अरेंज, लेकिन तुम व्यवस्थित नहीं कर सकती हो, थिंग्स चीज़ों को, लाइक दिस इस तरह से, तुम इस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर सकती हो। मीन्स वहाँ पे सब कुछ गड़बड़ था, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। ओनली अ मंकी, सिर्फ एक मंकी, कैन डू इट, यह कर सकता है, सिर्फ एक बंदर ऐसा कर सकता है। तो आसमा कहती है ओ माई गॉड, अरे मेरे भगवान। द बैक डोर वॉज नॉट क्लोज्ड, द बैक डोर, बैक मीन्स पीछे या पीछे का, द बैक डोर पीछे का दरवाजा, वॉज नॉट क्लोज्ड बंद नहीं था। आई फॉरगॉट टू क्लोज इट, आई फॉरगॉट मैं भूल गई थी, टू क्लोज इट इसे बंद करना। इसे का मतलब यहाँ पर दरवाजे से है। रिजवान कहता है ओ डियर लुक देयर ऑन द ट्री, ओ प्यारे देखो, लुक देखो, देयर वहाँ, ऑन द ट्री पेड़ पर, ओ प्यारे वहाँ पेड़ पर देखो। द लक्की मंकी इज ईटिंग योर पोटैटो चिप्स, द लक्की मंकी खुश नसीब
मंकी खुशनसीब बंदर इज ईटिंग खुशनसीब बंदर खा रहा है। योर पोटैटो चिप्स तुम्हारे आलू के चिप्स खा रहा है। आसमा कहती है दोज चिप्स वर फॉर यू वे चिप्स वर थे फॉर यू तुम्हारे लिए वे चिप्स तुम्हारे लिए थे। सो इसलिए द मंकी इज लक्कियर देन यू इसलिए बंदर तुम्हारे से अधिक खुशनसीब है तुमसे ज़्यादा खुशनसीब है। रिजवान कहता है ओके ठीक है लेट्स रीअरेंज द रूम इन अ सिविलाइज्ड वे। लेट्स रीअरेंज आओ फिर से व्यवस्थित कर देते हैं। द रूम को आओ फिर से रूम को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। इन अ सिविलाइज्ड वे सभ्य तरीके से या शरीफों की तरह। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य या फिर शरीफ, तो शरीफों की तरह जिस तरह घर शरीफों का होता है सभ्य लोगों का होता है उस तरह से घर को अरेंज कर देते हैं। आसमा कहती है लेट्स डू इट आइए करते हैं साथ में हुप हुप। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ऊपर क्या लिखा हुआ है बिफोर द मंकीज एंट्री। बिफोर मीन्स पहले, मंकीज मीन्स बंदर के, एंट्री मतलब आना। बंदर की एंट्री से पहले या बंदर के आने से पहले घर इस तरह से अरेंज था। सभी चीज़ें अपनी सही जगह पे पहले से फर्स्ट क्लास थी क्योंकि उसको आसमा ने अरेंज किया था अच्छी तरह से। लेकिन बाद में क्या हो जाता है आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं और जानते हैं अब क्या हो गया है उनके घर में। लेट्स रीड आइए पढ़ते हैं। व्हाट डिड द मंकी डू मंकी ने क्या किया देखते हैं। द मंकी एंटर्ड द रूम। द मंकी एंटर्ड मंकी ने एंट्री की। द रूम में मीन्स बंदर ने रूम में प्रवेश किया। स्टूडेंट्स एंटर के बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि आपको सेंस ऐसा आ रहा होगा कि रूम में प्रवेश किया तो मे के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे एंटर इन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि एंटर के बाद में मे सेंस के लिए, मे शब्द के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ एंटर के बाद उस जगह का नाम लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इट स्कैटर्ड ऑल द थिंग्स। इट स्कैटर्ड उसने फैला दी, उसने बिखरा दी। ऑल द थिंग्स सभी चीज़ें। द टेबल फैन इज ऑन द कॉट। द टेबल फैन मीन्स जो फैन टेबल पे चलता है। इज ऑन द कॉट पलंग पर है। इट वॉज ऑन द टेबल वो पहले कहाँ पे था, इट वॉज ऑन द टेबल वह टेबल पे था। नियर द कॉट और वो जो टेबल था कहाँ पे था, नियर द कॉट और वह टेबल चारपाई के पलंग के पास में था। कोट मीन्स चारपाई या पलंग। द मंकी ब्रोक द स्टडी लैम्प एंड टोर द बुक। द मंकी ब्रोक द स्टडी लैम्प मंकी ने ब्रोक कर दिया मीन्स मंकी ने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, स्टडी लैम्प पढ़ाई करने का जो लैंप होता है, जो बत्ती होता है बिजली से चलने वाला, उसको तोड़ दिया। ब्रोक यह ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक मीन्स तोड़ा। एंड और टोर द बुक और किताब को फाड़ दिया। टोर यह टीयर का सेकेंड फॉर्म है मीन्स पास्ट फॉर्म है। टीयर मतलब होता है फाड़ना, टोर मतलब होता है फाड़ा, फाड़ी या फाड़े। The monkey took out shoes from the shoe stand and threw them out. The monkey took out. Monkey ने निकाला। कहाँ से निकाला? From the shoe stand. जूते रखने का जो स्टैंड था वहाँ से निकाला। क्या निकाला? शूज, जूते निकाले। तो मंकी ने बाहर शूज स्टैंड में से शूज को निकाला, जूते के स्टैंड में से जूते को निकाला। टुक आउट या टेक आउट का सेकेंड फॉर्म है। टेक आउट मीन्स निकालना और टुक आउट मीन्स निकाला। एंड और थ्रू
them out, और उनको बाहर फेंक दिया। थ्रू यह थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। द मंकी थ्रू द स्टैच्यू ऑन द फ्लोर, मंकी ने मूर्ति को फ्लोर पे फेंक दिया। फ्लोर का मतलब फर्श, फर्श पे फेंक दिया। स्टैच्यू मीन्स मूर्ति। इट वॉज इन द कॉर्नर, और यह मूर्ति कहाँ पे थी? इट वॉज इन द कॉर्नर, वह कोने में थी। द कपबोर्ड वॉज क्लोज्ड, अलमारी बंद थी। बट नाउ इट इज ओपन, नाउ इट इज ओपन, अब यह खुली है। द मंकी पुट द फ्लावर्स वास ऑन द सोफा, मंकी ने फूलदानी को सोफा पे रख दिया। फूलदानी जिसके अंदर फूल रखे जाते हैं। इट वॉज ऑन द स्टूल, और यह पहले कहाँ पे था? यह फ्लावर वास स्टूल पे था। ऑल द चेयर्स वर अपसाइड डाउन, सभी कुर्सियाँ कैसी थी? अपसाइड डाउन मीन्स अगर आप चेयर को सही पोजीशन में रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है जिसे कहते हैं अपसाइड, मतलब कि ऊपर का हिस्सा अपसाइड, वो चला गया नीचे, तो क्या हो गया? अपसाइड अब डाउन हो गया। मीन्स जो ऊपर का साइड था वो उसे अपसाइड कहते हैं। अब उसको पलट दिया तो अपसाइड चला गया नीचे की साइड, मतलब कि अपसाइड डाउन हो गया। मीन्स चेयर उल्टी हो गई। चेयर जब उल्टी होती है तो उसको कहते हैं अपसाइड डाउन। तो सभी चेयर्स क्या थी? अपसाइड डाउन थी, मीन्स उल्टी पड़ी हुई थी। सो स्टूडेंट्स, रूम पहले कैसा था आपने पिक्चर में देखा अच्छी तरह से, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई थी, और अब कौन सी चीज़ कहाँ पे जा चुकी है। आपको यह पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। तो नीचे एक आपको पिक्चर दिया होगा, उस पिक्चर्स को आप अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। उसके हिसाब से, जिस हिसाब से इसे बताया गया है कौन सी चीज़ कहाँ पे पहुँच गई है, तो इस हिसाब से आपको यह पिक्चर ड्रॉ करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर, अब नीचे दिए गए चित्र को पूरा करना है। इस पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द मंकीज विजिट, मंकी के आने के बाद। अब मंकी के आने के बाद क्या हालत थी कमरे की, आप लोगों ने ऊपर पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है, तो उसी हिसाब से आपको इस चित्र को, इस पिक्चर को ड्रॉ करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोग जरूर कर लेंगे आसानी से। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी 12, 12 नंबर की एक्टिविटी देखते हैं हम। તમે પણ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ જેવું સાધન બનાવવા ઈચ્છતો હશો ને? आपको भी उड़ने वाली साइकिल जैसी कोई साधन बनाने का मन करता होगा। तेनु चित्र અહીં દોરો, उस चीज़ का यहाँ पे पिक्चर आपको ड्रॉ करना है जिस चीज़ को आपको बनाने का मन करता है। तेना भागो ना नाम अंग्रेजी में लिखो, और उस चीज़, उस व्हीकल, जो गाड़ी आप बनाना चाहते हैं, उस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, जो उनके अंग है मीन्स भाग है, उनका नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। तेमा तमे कयो वैज्ञानिक नियम अपनाव्यो ते पर नोंधो, और उस व्हीकल के अंदर जो आपने बनाई है या बनाना चाहते हैं उसके अंदर आपने विज्ञान का मीन्स वैज्ञानिक का कौन से नियम, कौन से प्रिंसिपल का आपने इस्तेमाल किया है उसको भी यहाँ पे आपको लिखना है। सो यहाँ पे आप उड़ती हुई साइकिल का पिक्चर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये ड्राइंग भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी इंग्लिश से होने वाला डर उनका ख़त्म हो जाए, उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और उनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत मज़ा आए। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेक्चर में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।